थोड़ा सा अपने आप को भी ब्रेक देते हैं और आपको भी देते हैं। देखिए हम ब्रेक ले सकते हैं, वो ब्रेक भी नहीं ले सकते इस चीज़ से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमने आपको और भी चीज़ें ज़ाहिर बतानी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल तक पहुंच गई है। बड़ा शुरू से प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स वुड बी क्वेटा। नहीं, नॉट जस्ट दैट, देयर प्ले जब आप उनको देखें खेलते हुए तो दे मीन बिजनेस। वो दे वांट द ट्रॉफी, वो गंग हुए हैं अबाउट इट। कुछ भी रास्ते में आ जाए तो वो उड़ा देंगे और कल उन्होंने यही किया बिकॉज बड़ी ही कोई खूबसूरती से खेले और इस्लामाबाद को उन्होंने नजदीक भी नहीं आने दिया। एक होता है ना प्री क्लोज कॉल। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 114 रन पर 5 विकेटें गिर गई थीं। ऐसा लग रहा था कि शायद आज क्वेटा का दिन नहीं है, लेकिन फिर वो हुआ जो T20 मैचेस में अक्सर होता है। दिनेश चंदीमल और फहीम अशरफ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की एक न चलने दी और दोनों के दरमियान 95 रन की ज़बरदस्त शराकत बनी। फहीम अशरफ 23 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। चंदीमल ने 28 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। ये भी बड़ा हो गया ना हैंड इस्लामाबाद के साथ। और ऐसे लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उस पर प्रेशर आएगा, मगर कौमी टीम जो है वो जगह पाने वाले साहिबजादा फरहान ही स्टिल डिड वेल। और कौन और वेन डेविडसन ने एतमाद के साथ खेलना शुरू किया और 71 रन की शराकत लगाई और 32 रन बनाए उन्होंने। और साहबजादा फरहान ने 52 रन की इनिंग खेली, फिर आउट हुए। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें एक एक करके फिर गिरती गईं। फिर 20वें ओवर में पूरी टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई। और आज है मुकाबला लाहौर कलंदर कराची किंग का और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम का मुकाबला दोबारा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से कल और हो जाएगी फाइनल में। राशिद भाई हमारे साथ हैं, राशिद भाई से बात करते हैं। राशिद भाई और कौन है? अच्छा, राशिद भाई से पहले बात स्टार्ट करते हैं ना। और साथ परहैप्स भट्टी साहब ने ज्वाइन किया और याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई लग रहा है ना कि जैसे ग्लैडिएटर्स मीन बिजनेस, मतलब वो तो पहले ही दे वर एट द टॉप टियर ऑफ द टेबल। आपने प्रिडिक्ट किया था इनका फाइनल में जाना? नहीं, अभी तक नहीं किया था, आज करेंगे। अब सारे ही करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड रनिंग चैंपियन और बहुत ही अच्छा शुरू के मैचेस खेली, 5 मैचेस जो लगातार जीते, तो ऐसे ही लग रहा था ये टीम फाइनल में जाने वाली है। लेकिन 4 मैचेस लगातार हारी और एक मैच बहुत अच्छा जीती अगेंस्ट कराची किंग्स और प्लेज ऑफ में मतलब इसमें आ गए ये लोग। और कोयटा शुरू के मैचेस, एक मैच जिस तरह से खेला उन्होंने, उसके बाद 2-3 मैचेस ये हारे, लेकिन जब जीतना शुरू किया तो फिर जीते ही चले गए। इनके लोकल मतलब मोहम्मद आमिर हैं या सऊद शकील है या अबरार है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली है इन्होंने थ्रू आउट। हालांकि इनके कुछ प्लेयर मिसिंग थे और जिस तरह से फाइट बैक किए इन्होंने, बहुत ही अच्छा। कल का जो मैच था इन्होंने प्लान अच्छा है। टॉस जीत के बैटिंग की इन्होंने और शुरू के 6 ओवर में 70 रन थे इनके, 3 आउट हो गए थे लेकिन 70 रन थे। फिर विकेट्स इनकी गिरती गई, लेकिन चंडीमल जो कि बहुत कम आपको नजर आते हैं T20 या वर्ल्ड वाइड T20 खेलते हुए, बहुत अच्छे टेक्निकल बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और फहीम अशरफ जो कि इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको सेलेक्ट भी किया गया T20 में। अगर हम बात करें फहीम अशरफ की तो 2021 हो या 22 हो या 24 हो, वर्ल्ड कप हो, T20 के ये स्पेशलिस्ट T20 के, इनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया और इनको वनडे में और टेस्ट मैचेस में खिलाते रहे। शायद रॉन्ग फॉर्मेट था इनके लिए और हमेशा से ये मेरे ख्याल से काफी विकेट्स हैं PSL में, नगर नवा सीजन है इनका, तो बहुत ही परफॉर्म किया कोयटा के लिए इन्होंने और जाहिर तो उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चली जाएगी आगे, लेकिन याहिया की मुझे कॉन्वर्सेशन अब तक याद है और याहिया ने मुझे कहा था और हमें कहा था इसी प्रोग्राम में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जाएगी। शुरू के मैचेस जो उन्होंने जीत लिए उसके बाद आप देखिएगा कि उनके साथ क्या होती है और फिर हो गई जी आया, मतलब कोयटा पहुंच गई। और मैं ये बताऊं अब्दुल्ला आपको कि 1 महीने से पाकिस्तान सुपर लीग में इस कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो नाकाबिले शिकस्त है। आखिरी 8 मैचों में वो 7 मैच जीते हैं, एक मैच उनका बारिश की वजह से नहीं मुकम्मल हो सका। और कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद के दरमियान जो लाहौर में 4 मैच हुए हैं, चारों में नाकामी का सामना करना पड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को।
और भाई आपको कल शुरू के से क्यों लगता था कि इस्लामाबाद से पिंडी में जीत रही है और उसके बाद जो है वो ट्रैक से हट जाएंगे? मतलब आपने तो खैर उस वक्त कहा था उनकी कप्तानी भी एक रीज़न हो सकती है, लेकिन व्हाट वर योर रीजंस जब हमें लग रहा था कि इस्लामाबाद तो जीतती चली जा रही है, आपको नहीं यकीन था इनकी परफॉर्मेंस पे? देखिए, क्रिकेट का खेल वैसे तो अब्दुल्ला टीम गेम है, लेकिन एक दो खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो टीम भरोसा करती है। कल के मैच में जो सबसे बुरा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ के एलेक्स हेल्स सिर्फ 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए। साहबजादा फरहान ने रन जरूर किए, लेकिन वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है ना कि आपको अगर 200 रन चेस कर रहे हैं तो 225 के स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करनी है। साहबजादा फरहान ने 150 के स्ट्राइक से बैटिंग की। फिर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो उनकी है क़यादत। कल बहुत स्मार्ट कप्तानी की, सऊद शकील ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने के लिए गए, वो गलती उन्होंने नहीं की जो बाबर आजम ने पिंडी में की, जो डेविड वार्नर ने की, और पहले 4 ओवर में 15 के रन औसत के साथ बैटिंग की है कोयटा ग्लैडिएटर ने। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इस मैच में 113 पर 5 आउट करने के बाद आपने 200 करवा दिए, और उसमें हर लिहाज से कप्तान शादाब खान की नाक़िस कप्तानी का जो है वो अमल दखल है। कल 2 स्पिनर के साथ ऑपरेट किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, और तारिक ने और अबरार ने अपने 8 ओवर में जो है सिर्फ 59 रन दिए और 4 विकेट उन्होंने हासिल की। ऑन द अदर साइड शादाब खान जो है या तो बॉलिंग करना नहीं चाहते या मुश्किल टाइम पर अपने आप को बॉलिंग से बचाते हैं। उन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए, अगले ओवर में 16 रन बने, फिर वो बॉलिंग करने के लिए ही नहीं आए। उनकी तरफ से जो है वो 4 ओवर इमाद वसीम ने किए, आगा सलमान से उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। वो सिर्फ अपने फास्ट बॉलर के ऊपर भरोसा करते रहे, और दिनेश चंदीमल और जो फहीम अशरफ थे उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब किया, और कोयटा ग्लैडिएटर 2019 भाई ये तो हमें परेशानी की बात होनी चाहिए क्योंकि शादाब हमारी कौमी T20 के दौरा बांग्लादेश में भी नायब कप्तान है। मतलब अगर ये स्ट्रैटेजी है और तो फिर वहां पे भी असरअंदाज हो सकता है सारा मामला। शादाब मेरे ख्याल से बॉलिंग कम करेंगे क्योंकि जो टीम अनाउंस हुई है उसमें खुशदिल शाह भी हैं, उसमें अबरार भी हैं, उसमें कप्तान खुद भी हैं, उसमें साइम अय्यूब भी हैं, तो स्पिनर्स का इतना शायद प्रॉब्लम ना हो। और लगता यही है कि वो ज्यादातर एज ए बैट्समैन नजर आएंगे। बॉलर अच्छे हैं लेकिन शायद वो अपनी फॉर्म, बहुत अच्छी जो फॉर्म होती है उसको बरकरार नहीं रखे हुए, जिसकी वजह से वो एक दफा नहीं काफी दफा एक ही साल में ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस पे राशिद भाई आप बताएं, क्योंकि बाय द टाइम उनकी बारी आई तो 5 आउट हो चुके थे और फिर डेथ ओवर्स थे, और मतलब चंदीमल के साथ मिल के उनकी परफॉर्मेंस जो थी, हाउ डू यू रेट दैट? नहीं, फहीम अशरफ का मैं पहले भी कहा है कि T20 के बेहतरीन बल्लेबाज और बॉलर रहे हैं। पूरे 4 ओवर वाले बॉलर नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे वो। हाँ। शुरू के 2 ओवर और मिडिल में 1 ओवर, डेथ ओवर में बहुत ही मार लगती रही है इनकी। तो अच्छा कप्तान इनको यूज करने वाला हो ना, बेहतरीन यूज करता है। यहाँ पे न्यू बॉल से भी यूज करते हैं, बीच में 1 आध ओवर करते हैं। लेकिन जो बैटिंग का इनका फायदा है ना, जो पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर शॉर्ट पिच पे बहुत अच्छे नहीं है, और ये शायद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर है जो कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन या बाउंसर होती है उसको बाहर फेंक देते हैं, या तो ऑफ साइड पे खेलते हैं या ऑन साइड पे खेलते हैं। ये दोनों तरफ खेलते हैं, एक तरफ वाले प्लेयर नहीं है कि पाँव रखा और मिड विकेट मारा। आप इनकी बैटिंग देखिए, कट हो या ड्राइव हो, एक्स्ट्रा कवर हो, सामने स्ट्रेट हो या मिड विकेट या स्क्वायर लेग, हर जगह ये खेलने की सलाहियत रखते हैं। बस लेकिन वही क्या मैं जो अभी आपसे अर्ज किया था कि इनको 3 पिछले वर्ल्ड कप में, जहां तक मुझे याद है, ये आप करेक्ट करेंगे अगर तो मैं गलत हूँ, 3 वर्ल्ड कप में इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, जो कि मेन जो था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला 2022 में, जहां पे मोहम्मद नवाज ने लास्ट ओवर किया था, मेरे ख्याल से उस वर्ल्ड कप में सख्त जरूरत थी। अच्छा, अब आप दोनों से राय जानेंगे, आज के मैच में आपको फेवरेट कौन लग रहा है? कराची वर्सेस लाहौर इन लाहौर। लाहौर फेवरेट है, लेकिन चाहे दिल के हाल हमारा कराची के साथ ही होगा, कराची जीते। याया भाई अब फेवरेट, अच्छा सवाल हम याया बदल देते हैं, कौन सी स्ट्रॉन्गर टीम है? शुमार में कुछ आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो 21 मैच दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं और 14 मैच किंग्स जीती है, 6 मैच लाहौर कलंदर जीता है। जो कदाफी स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान 6 मैच हुए हैं, उनमें 5 कराची किंग्स जीता है, 1 लाहौर कलंदर जीता है। लेकिन जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा कि फेवरेट शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर है, और उसकी एक बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह यह है कि लाहौर कलंदर जब भी प्लेऑफ में आया है उन्होंने फाइनल खेला है।
कभी वो प्लेऑफ में, एलिमिनेटर में या फर्स्ट क्वालिफायर में हारे नहीं है। वो आए हैं तो फिर वो डायरेक्ट फाइनल में गए हैं। तो ये चीज लाहौर कलंदर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के मैच के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो कराची किंग का जो टॉप है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों पर रिलाई कर रहा है। लाहौर कलंदर का जो टॉप है वो लोकल बॉयज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों टीमों के दरमियान जो एक आप कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग में लाहौर कलंदर को एज हासिल है। लाहौर कलंदर के मुकाबले में कराची किंग को स्पिन बॉलिंग में भी जो है वो मुश्किलात का सामना है। We support local any day over foreign products. You just wanted to support Qalandar anyway, so that's why you were saying. यार फिर आपसे भी पूछेंगे राशिद भाई, शाहीन आफरीदी obviously could not make it to the squad अभी जो सीरीज हो रही है। So क्या आपको लगता है, मतलब इसका कोई असर पड़ता है मोराल पे, या अपनी परफॉर्मेंस से वो साबित नहीं कर पाए कि उनकी अहलियत है, वैसे तो अहल हैं वो, कि वो जगह बना पाते? देखिए बात दरअसल ये है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, इवन हारिस भी, इनको ड्रॉप करना चाहिए। और ये जो बांग्लादेश की आपकी सीरीज है ना, बांग्लादेश की टीम गुज़िश्ता यूएई में हिस्ट्री में पहली मर्तबा यूएई से T20 सीरीज हार गई है। आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, अच्छा किया आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। 2 पॉइंट कल राशिद लतीफ साहब ने उठाए हैं। एक उन्होंने कहा कि साहबजादा फरहान जो है वो टीम में विकेट कीपर आए हैं। 11 मैचों में उन्होंने विकेट कीपिंग ही नहीं की इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए था मीर हमजा को, नहीं है मीर हमजा। अब्बास आफरीदी को होना चाहिए था, नहीं है वो। और आपने अगर फहीम अशरफ को डाला है तो हुसैन तलत की टीम में जगह बनती नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन नए खिलाड़ियों को आपने डाला है, शाहीन आफरीदी को आपने ड्रॉप किया, बिल्कुल सही उनको ड्रॉप किया है। और नहीं तो अब्बास आफरीदी जो कि टॉप एक्चुअली विकेट टेकर है राशिद भाई, उनको ना लेना क्या वजह बनी होगी? देखिए, फिर आप जब एक परफॉर्मर को बाहर करते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई अकोमोडेट हुआ है। तो ऐसा लगता है मोहम्मद वसीम जूनियर को अकोमोडेट किया गया है इस टीम के अंदर। और अब्बास आफरीदी परफॉर्मर है जो सबके सामने आउट कर रहे हैं। तकरीबन 70 विकेट 4 सीजन में है उनकी PSL में। 70 से ज्यादा 22 विकेट जो होती है बहुत ज्यादा होती है, मेरे ख्याल से वो जाती है। और मीर हमजा को हम कोई भी लिफ्ट नहीं कराता, उसकी परफॉर्मेंस पावर प्ले में हो या उसकी डेथ ओवर में। डेथ ओवर में 6.63 है, जो कि किसी भी बॉलर की इतनी ज्यादा अच्छी इकोनॉमी रेट नहीं है। तो जब आप ट्राई कर रहे हैं तो इनको भी ट्राई, जब आप हमें बिठाना तो हम हारिस रऊफ को भी एक रेस्ट दे सकते थे। शाहीन की पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग है, 7 विकेट्स हैं उनके, बहुत ही अच्छा उनका इकोनॉमी रेट है। तो अगर हम शाहीन को बिठा सके तो हारिस क्यों नहीं, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, चाहे वो पावर प्ले हो या वो डेथ ओवर हो। तो 2 प्लेयर यहाँ पे और फिर हुसैन तलत ये अकोमोडेट होते हुए नजर आ रहे हैं टीम के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, और इसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, आप लोगों से पूछ लेते हैं कि ये जो T20 टीम की अनाउंसमेंट हुई है, शुडंट दे हैव वेटेड कि ये PSL ख़त्म हो जाए और उसके बाद अनाउंस करें? और बहुत से प्लेयर्स इससे ऑब्वियसली इफेक्ट भी नहीं होंगे। ये मौका सही था कि अभी अनाउंस कर दिया जाए? था, इसके बाद हो नहीं सकती थी, क्योंकि फिर लोग स्टेटस भी लगाते हैं डिसहार्ट होके। हाँ, मतलब इफेक्ट करती है ना फिर आपकी उस वक्त प्ले। राशिद भाई? नहीं, शायद इनको पहले ही से करना पड़ता है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है, और कर सकते थे। वजह यह है कि अभी तक हमारी मैनेजमेंट अनाउंस नहीं हुई। तो अगर मैनेजमेंट अनाउंस नहीं हुई तो टीम के साथ ही कर सकते थे। शायद इन्होंने बेहतर समझा हो, जो परफॉर्मेंसेस आ गई हैं वही काफी हो। बीच में ब्रेक मिला था इनको और एक मीटिंग कर ली होगी, क्योंकि लाहौर में सारी जमात है, आकिब जावेद, पूरी टीम और माइक हैसन हो जाए, कैप्टन हो जाए, तो उन्होंने सोचा हुआ ब्रेक है तो टीम बना लेते हैं। What do you think, क्या भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है जो राशिद लतीफ साहब ने कहा कि आपको पहले से टीम अनाउंस कर दी है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो रिलैक्स हो गए हैं, जहनी तौर पर तैयार हो गए हैं। और अगर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर मेरा और राशिद भाई का क्या काम होगा 19-20? ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आश भाई, बहुत शुक्रिया यार। Thank you. So today it's Lahore versus Karachi.